से लेके थोड़े थोड़े एक्टिव हुए पूजा अर्चना करने जाने के बाद नाम से, और उसके बाद में 2013 में उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें अरविंद भाई, भानुबेन, उनके कई फैमिली मेंबर थे, उनके साथ में कई कच्छ के लोग जुड़े थे, उनके साथ में डॉक्टर व्यास जी जुड़े थे। तो 2015 में ट्रस्ट का निर्माण हुआ। 2013 में हमें पता चला तो हम तुरंत भाग के गए। 2014 में हम हर एक जगह गुजरात में चैरिटी कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी, कलेक्टर को भी दी, बेट द्वारका में भी दी, ओखा मंडल में भी दी, द्वारका में जहाँ जहाँ लागू होता था हमने कार्रवाई की। डॉक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया कि यह सब गलत हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्म किया, हमने कोई भी रुकावट डाली नहीं। 2015 की जून के फर्स्ट वीक में डॉक्टर साहब और उनके अरविंद भाई, उन्होंने गायत्री माता की प्रतिष्ठा की, हमने उसमें भी कोई रुकावट नहीं डाली, सहयोग दिया सब तरह से। उसके बाद में 2016 के मार्च में बम्बई में एक मीटिंग हुई। उससे पहले जामनगर में एक मीटिंग हुई जहाँ कच्छ से लोग आए, हम बम्बई से गए, और अरविंद भाई जो मीटिंग में हाजिर रहने वाले थे वो मीटिंग के 5 मिनट पहले वहां से चले गए, मीटिंग में हाजिर नहीं रहे। मार्च 2016 में पहली मीटिंग बोरीवली में हुई जिसमें हमारे ट्रस्ट के मेंबर भी थे, राजस्थान की तरफ से, यानी डॉक्टर व्यास जी थे, डॉक्टर रमेश व्यास जी थे, टूट साहब थे, कच्छ से भी 10-12 आदमी आए थे। सबने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि मंदिर की व्यवस्था के लिए नया ट्रस्ट निर्माण हो उस तरह का। उसमें 4 पॉइंट का रिजोल्यूशन है जो आपके पास होना चाहिए। ललित जी अगर ये हैंडल समाज को मार्गदर्शन देंगे कि है कि नहीं है तो उनको समाज को ये भेजना चाहिए कि क्या डिस्कस। सेम रिजोल्यूशन जून 2016 में बेट द्वारका में भी हुआ था, और जिसकी तो हमारे भाइयों ने आपको YouTube पर वीडियो भी भेजे हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि एक बार वो रिजोल्यूशन पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िए, वो वीडियो देखिए, और अगर समाज को ये मान्य है 2016 के मुताबिक करने का तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। हम आज दिन तक उसी लाइन पे चले हैं, आगे भी चलेंगे, मगर कोई भी उसमें डाइवर्जन करेगा या कोई भी वो रूल फॉलो नहीं करेगा तो हम उसे किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे। ये निर्णय पूरे समाज को करना है, सिर्फ हमें नहीं करना है। उसमें 4 पॉइंट की फॉर्मूला बनी, उसमें 4 पॉइंट की फॉर्मूला बनी। एक मिनट, मेरे को उन्होंने बोला खत्म करने दीजिए, सवाल जवाब का सेशन फिर अपन आगे करेंगे। उसमें 4 पॉइंट की फॉर्मूला बनी थी, रिजोल्यूशन जो पास हुआ था। पहला पॉइंट था जामनगर का जो नया ट्रस्ट बना है उसे डिसॉल्व किया जाए, यानी उसको एक्टिवनेस से हटाया जाए। दूसरा पॉइंट था कि सिर्फ और सिर्फ केशवला राय के लिए नया ट्रस्ट का गठन हो, उसके एम्स और ऑब्जेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ केशव राय मंदिर के लिए ही होना चाहिए। नंबर 3 था, यह सब फॉर्मेलिटी होने के बाद में ऑल ओवर इंडिया में जितने अपने समाज के बंधु हैं, जितने समाज हैं, सिटी वाइज बोलो या जो भी, उनको इन्फॉर्म करके उनका अप्रूवल लिया जाए। अप्रूवल आने के बाद में चैरिटी कमिश्नर की और कोर्ट की कार्रवाई की जाए। नंबर 4 लिखा हुआ है कि ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद में बम्बई का संपर्क किया जाए और बम्बई वालों उनको एनओसी देंगे, कोऑपरेट करेंगे, पूरा जो उनके कब्जे में है वो सुपुर्द करेंगे। 2016 से लेके आज दिन तक कितना प्रोग्रेस हुआ है वो आपके साथ में बैठे हुए भाई लोग अब बताएंगे। 2016 में ये मीटिंग हुई, उसके बाद में जुलाई में बम्बई के अगेंस्ट चैरिटी कमिश्नर में वो अरविंद भाई, उनकी बहन भानुबेन ने जाके कंप्लेंट की कि हमारा ट्रस्ट जो है वो लीगली है,
हमें ये भगवान केशवराज जी का सब सुपुर्द किया जाए, हमें सब इसके जेवर और ये सब सुपुर्द किया जाए। उसके बाद में 2017-18 के आसपास में डॉक्टर साहब मपारा के साथ में मिलके भरत जी और ये अपने दिलीप भाई, उन्होंने सेवा समिति बनाई। वो सेवा समिति के अंदर में उन्होंने पूरा फंड कहीं से भी आता था, उससे वो लोग ध्वजा जी का प्रोग्राम करते थे। उस वक्त सब मिलजुल के काम करते थे, एक दूसरे के सहयोग से काम होता था। समाज ये ट्रस्ट के बंधन के कार्यक्रम में आगे बढ़ते थे, व्यवस्थित चल रहा था। उसके बाद में कुछ अनबन हो गई डॉक्टर साहब की, दिलीप भाई की, तो 2020 में वो 21 में कुछ बात हुई। उसके बाद में 2021 में दिलीप भाई की और कूड़ साहब की कुछ भी अनबन हो गई। हमारा जो 2016 से लेके आज दिन तक का जो भी रिकॉर्ड है, हमने कभी कोई नई शर्तें रखी नहीं। जो आपको गुमराह किया जाता है कि हम नई शर्तें रखते हैं, अगर हमने कोई शर्त रखी है प्रस्तुत करें प्रूफ के साथ, हम बातों नहीं मानते हैं। हमने जो कार्रवाई हुई थी उसमें हमारे पास 3 नाम थे, यानी 7 नाम थे, जिसमें डॉक्टर नटवर व्यास भी थे, कूड़ साहब भी थे, कच्छ वाले भी थे। आज आपका जो 34 आदमी का लिस्ट है, हमें या आपको किसी को भी वो लिस्ट जाहिर नहीं किया गया है। आज वो न तो किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था जिसमें हमने सजेशन दिए थे वो ही है कि दूसरा है, किसी को मालूम नहीं है। इसके बावजूद भी चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में 1 महीने पहले क्या हंगामा हुआ था वो आपको ललित जी बताएंगे। वो अपने समाज को शोभा नहीं दे रहा है, मगर वो एक्टिविटी करने के बाद में जब मेरे से दबाव डाला गया कि आप चैरिटी कमिश्नर तीनों पार्टियों को बोला है कि आप जो कोई भी मेरे पास अथॉरिटी का लेटर लेके आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास इसका हक है वो लेके आएंगे, उनको मैं मान्यता दूंगा, आगे किसी को मान्यता नहीं दूंगा। जब से मेरे पे प्रेशर डाला जाता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन कि नहीं आप उनको मान्यता दो, आप उनको मान्यता दो, मैंने मना किया। ऐसे सिर्फ जब तक पहला पॉइंट भी आपने डिसोल्व नहीं किया है, पूरी तरह से समाज को संगठित करके इन्वॉल्व नहीं किया है, जब तक हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। पूरा सब कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करके आप आगे बढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो उसके बाद में करीबन ये मान लीजिए 27-28 मई से मेरा संपर्क किया जाता है रोज आ रहा है, नहीं हम बम्बई आके मिलना चाहते हैं, हम बम्बई आके मिलना चाहते हैं। मैंने क्लियरली समझा दिया कि भैया आप क्यों मिलना चाहते हो हमें मालूम है, हमें ये अधूरे काम में आपको अथॉरिटी लेटर या कुछ नहीं दे सकते हैं, हम आप कंप्लीट करो फिर हम आपको साथ देंगे। तो वो सब सुनने के बजाय हमारे यानी ये सब प्रेशर आता था। मैंने मीटिंग बुलाई 4 जून को मेरे घर पे, हमारे के मेंबर ट्रस्टियों के मेंबर वाला मीटिंग हुई। उसमें कंप्लीट तय हुआ कि हमें किसी भी प्रेशर को सरेंडर नहीं करना है, प्रेशर को सरेंडर नहीं करना है और हमें सब कंप्लीट फॉर्मेलिटी होते ही अपना कार्रवाई अपने को सौंप देना है मंदिर, हमें कोई इतराज नहीं है। तो 5 तारीख को मेरे को दिलीप भाई का और भरत भाई का फोन आया कि नहीं हम मिलना ही चाहते हैं। मैं बोला नहीं, हमें अभी इस वक्त मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। तो करीबन उसके बाद में 4 दिन बाद में फ्राइडे के दिन मेरे को मैसेज मिलता है कि मेरे घर पे 11 तारीख को शाम को 5 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया है, ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आ रहे हैं। जब मैंने मना किया था तो मेरी मना पर मेरे घर पे कैसे मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं वो आपके मेंबरों से पूछिए। उसके बावजूद भी मेरे से बहुत बहस की, ललित जी उस बहस में हाजिर थे, तू मैं की, गाली गलौज किया, ललित जी हाजिर है वो भी आपको क्लियर वो। फिर भी मैंने मना करने के बाद में वो मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, सनाप आज दिन तक आपके ग्रुप में लिखा जाता है।
आज ये भाई बोल रहे हैं कि 1995 में 2000 में ये सब, आज आपको आदेश दिया गया है कि पुरानी बातें नहीं करेंगे। पुरानी बातें नहीं करनी थी तो 15 रोज से 10 रोज से ये पुरानी बातें क्यों लिखी जाती है? जब मैंने मना किया तो मेरे घर पे क्यों मीटिंग का आयोजन? उसके बाद में डॉक्टर के पुरोहित का मेरे को फोन आता है। उनको दिलीप जी ने बोला आप कौशिक जी से बात करो। रोज कला जी कौशिक भाई को ये करने के लिए बोलते हैं। अगर आपके मेंबर दिलीप भाई लिखते हैं कौशिक भाई चोर है, कौशिक भाई बेईमान है, कौशिक भाई ये है, तो आपको क्यों कौशिक भाई आपके साथ चाहिए? आप कौशिक भाई के बिगड़ आगे बढ़ सकते हो, मैंने तो कोई एतराज किया नहीं है। एक तरफ से कौशिक भाई को गाली देनी है, दूसरी तरफ से सबको कौशिक भाई चाहिए, ये दो बातें तो नहीं हो सकती है। उसके बाद में आप देख रहे हो अनाप शनाप लिखने के बाद में जब ललित जी ने मेरे को बोला कौशिक भाई अपन बैठ के बात करते हैं, मैं हाजिर हुआ हूँ। इसमें अगर एक कहीं भी मेरा पॉइंट गलत है तो आप मेरे को वो कर सकते हैं। बाकी एक बात जरूर है, मैं गलत आदमी के साथ नहीं, उसके प्रेशर में आके उसके साथ नहीं चलूंगा, नहीं गलत बात को मैं मानूंगा। मेरी आप सबसे एक निवेदन है कि आप एक बार 2016 से लेके आज दिन तक मान्यवर दिलीप भाई 2016 से भी आगे से 50 से ऊपर की उम्र के हैं, क्यों उन्होंने आज ये सब एक्टिविटी मेरे सामने करने की बात कर रहे हैं? क्यों उन्होंने जामनगर के ट्रस्ट के सामने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? क्यों उन्होंने 2016 से लेके आप लोग को सबको ये सूचित नहीं किया कि ये हो रहा है वो हो रहा है? आज ये गलत बातें क्यों लिखी जाती है? इतना टाइम आप लोग को क्यों गुमराह करते रहे? और आज की तारीख में जो पत्र व्यवहार हुआ है मेरे साथ में, उसकी प्रत आपको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई है? आप सब एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़िए। 2016 के जो पॉइंट है, 4 पॉइंट के फॉर्मूला है, उसे स्टडी करिए। उसके बाद में आपका सबका, अगर समाज एकत्रित होता है, सब एक होते हैं, तो केशव राय के लिए सबसे पहले आगे मैं खड़ा रहूंगा। गलत आदमी के साथ में, गलत टीम के साथ में मैं नहीं चलूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी फांसी लग जाए। आपके ग्रुप में से कृष्ण भगवान कोई बने थे, आज मैं शिशुपाल निवेदन करता हूँ मुझे आप दर्शन दे दीजिए, तो आज मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। बस, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सॉरी अगर आपका टाइम ज्यादा लिया है तो। हाँ जी। नहीं, आपसे सारी बातें सुननी थी, इसलिए पहला समय आपके लिए निश्चित किया हुआ था, इसीलिए आपसे निवेदन किया गया था। हाँ जी। अभी मैं प्रभु जी शास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी सारगर्भित बात से सबको लाभान्वित करें। उनको सुनने के पश्चात हम आगे की कुछ कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। ललित जी एक बात, मैंने जो आपसे निवेदन, ललित जी एक बात, मैंने अभी आपसे जो बात की और आप मेरे पास घर पधारे थे, उसमें कोई बात में डिफरेंस हो, और आप अगर मैं मेरी बात रखूंगा। हाँ जी। मैं आपसे जो बात की तो ये वो सब समाज के सामने रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी बातें रखूंगा उनसे। मैंने अपना स्थान सबसे अंत में रखा है, मैं सबसे लास्ट में। आप कैप्टन होते हुए पहले आपको समाज को गाइडेंस देना चाहिए कि क्या क्या आपने। गाइडेंस मैं नहीं दे सकता, आप सभी वरिष्ठ जन हैं, मैं आप सबसे उम्र में भी छोटा हूँ, ज्ञान में भी छोटा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ और अंत में मैं सारी बातें सबके सामने रखूंगा। तो ये तो मैं भी कर सकता था। चलो, अब बहस करके मतलब नहीं है, मुझे जो मैं कहना था मैंने कह दिया। जी जी, मैंने नाम लेके बोला। थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, किसी और को थोड़ा मौका देना, मैं बाद में जी। इस कार्यक्रम से पूर्व से जुड़े हुए हैं श्री गोपाल जी कूर साहब है, अपने साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस कार्य से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उनके भी सारे तथ्य जानकारी में मैं कूर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी सारगर्भित बात से सभी को लाभान्वित करें। श्री गोपाल जी कूर साहब।
श्री गोपाल जी कूड़ साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। दिलीप बोड़ा जी भी अपने साथ में जुड़ चुके हैं और सबसे अधिक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने समय, अपने धन, अपने परिवार, सभी कार्यों को एक तरफ रखते हुए अपने इष्ट देव केशव राय जी के कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो मैं दिलीप भाई बोड़ा से निवेदन करूंगा कि वे अपनी सार्वजनिक बात से सभी को अवगत कराएं। दिलीप भाई बोड़ा। जय केशव राय जी, उपस्थित सभी सदस्यों को। श्रीमान कौशिक जी ने जो अभी वार्तालाप किया, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, उनके संदर्भ में उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आई कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो एक प्रोसीजर के अंतर्गत हमने कभी उनकी बातों को टाला भी नहीं है, आज उनकी उपस्थिति में बोलूं तो। और इस संदर्भ में कभी उनके साथ वो कहें ना कि दुर्व्यवहार कभी हुआ नहीं है। उनके द्वारा जो एक बात निकल के आई थी कि पिछले 1 महीने के पहले जो चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में हंगामा हुआ था, तो वो उपस्थिति जो व्यक्तियों की थी, वो सभी उपस्थित व्यक्तियों यहाँ भी उपस्थित है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज सरकारी कर्मचारी की ऑफिस में खुद चैरिटी कमिश्नर के सामने अगर कोई गाली गलौज या तो हंगामा हुआ होता तो कभी भी ये प्रोसीजर यहाँ तक पहुँचता नहीं 1 महीने के अंतराल में। तो ये सारी बातों को मैं पूरी तरह से खंडित करता हूँ। उनकी सारी बातों को मैं झुठलाते हुए स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि आज मुंबई जो अधिकार के अंतर्गत अपने आप में बैठा है और वो स्वयं ऐसे नए नए निर्णयों के ऊपर नई नई बातों को घुमा घुमा के जो बातें अभी वर्तमान में उन्होंने बोली है, उस सभी बातों को वो अपने आप में सिर्फ अपनी आप की स्वैच्छिकता में वो व्यक्तिगत रूप को देखते हुए निश्चितता में जा रहे हैं। मैं जितना इस कार्य से जुड़ा हूँ, जहाँ से मैं 2016 की पहली बार वो मीटिंग में बैठा था, उनके बाद 3 साल तक पूर्णतः इस कार्य से मैं अलिप्त रहा। 2018 के आसपास से ये कार्य जब डॉक्टर नटवरजी व्यास के द्वारा संचालित आगे बढ़ रहा था, उस समय हमने उत्सव समिति के अंतर्गत ये एक पहल शुरू की कि हम सिर्फ एक उत्सव के रूप में ये मंदिर का उत्सव उजवनी करेंगे। ये कार्य की जिम्मेदारी हम 8-9 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ली थी। उनका भंडोल भी हमने अपनी जेब से निकाल के हमें सिर्फ अनुमति मांगी थी इन मान्यवरों की, जिनमें हमने इनको कौशिक जी को भी पूछा था और डॉक्टर जी को भी पूछा था और सारी फॉर्मेलिटी को प्रोसीजर को करने के बाद ही हम इस कार्य में जुड़े थे। ना ही हमने कभी ये मनमानी की है। हमने पूर्णतः जो मान्यवर यहाँ उपस्थित है, जिनके साथ मेरा पहले से जो वार्तालाप हुआ है, उनमें से कोई भी एक बंदा मुझे ऐसे बोल देवे कि हमने उनको सच्ची राह पे सच्ची बात नहीं बताई हो, या तो उनको गलत इंटेंस से गलत दिशा की ओर भटकाया हो, या तो ऐसे कहे कि उन्होंने इस कार्य को बिगाड़ने की साजिश की हो। हमने हर संभव, हमारी जो टीम थी उससे वर्तमान समय तक हमने हर मान्यवर को हर बार पैर छूते हुए पूर्ण सम्मान के साथ हमने उसको ये प्रोसीजर को ख़त्म करने का एक हमने आवेदन उनको दिया कि हमें ये समाज का कार्य है, इसमें ना तो दिलीप का स्वयं का उसमें वो कहने की लाभ है, ना तो इसमें से हमें कोई वो फ़ायदा है। हम अपना समय, पैसा और वो दिमाग की वो कहने की दही बना के भी इस हल का इतना ही हल चाहते हैं कि आज वर्तमान की स्थिति में यहाँ बैठे उपस्थित सभी मान्यवरों ये बात पूर्णतः नोट कर ले कि अगर ये बातों के ऊपर आने वाले 2-3 महीनों में अगर हमारी टीम की ओर से या तो हमारे पुष्करनाथ समाज की ओर से कोई निश्चितता नहीं बनती है, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये मंदिर का संचालन है ना, वो सरकार के अंडर में जाने वाला है। मैंने और भरत भाई ने स्वैच्छिक रूप से ये पीछे ये चैरिटी की ऑफिस के संलग्न जितने कलेक्टर ऑफिस है, वर्तमान की जो राजकीय क्षेत्र की जो यहाँ पे कार्यरत है, उन सभी का हमने ऑब्जर्वेशन किया है, उनका एक व्यक्तिगत उनसे मुलाकात की है और हमें ये जानने को मिला है कि जो वर्तमान की अभी व्यवस्था में सरकार जो 2014 की जो इलेक्शन चल रही है ना, उनके अंतर्गत आने वाले ये जन्माष्टमी के ऊपर
ये जो ब्रिज बन रहा है ना, उनका शुरुआत कर देंगे और ब्रिज बनने के बाद इलेक्शन के अंतर्गत ही उनका उद्घाटन करेंगे। और उस उद्घाटन में मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और उनकी उपस्थिति में हमारी मंदिर के आसपास का शंख तालाब का जो संचालन है, वो शंखो मंदिर है, जो शंखेश्वर मंदिर, वो महाप्रभु जी की बैठक, गुरुद्वारा जी की वो जो है, वो सारे जो आसपास के जो 4-5 मंदिर है ना, वो सारे विलीनीकरण होने जा रहे हैं सरकार के अंडर में। और वो सूची में केशव राय जी का नाम भी लिखा हुआ है। आज वर्तमान के समय में मैं इतनी लंबी चौड़ी बातों को लंबा चौड़ा घुमा के बात बोलने के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कौशिक जी ने इतना बड़ा महान प्रवचन दे दिया और अपने आप को वो कहें न कि पूरे मान्यवर की स्थिति के ऊपर का वो महामंडलेश्वर की स्थिति में पाने के लिए योग्य बन गए हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बताए कि वो जब यहाँ पे जिन लोगों के द्वारा, कोई मान्यवर का माइक चालू है, शायद डिस्टर्बेंस आ रहा है। कौशिक जी से मेरा इतना ही निवेदन है कि जो मान्यवरों के द्वारा अभी वर्तमान की स्थिति तक जो इसमें गैर कानूनी प्रवृत्ति हुई है, उनकी सूची भी वो प्रसारित करे। आपका माइक चालू है गोपाल दास जी, आपका माइक चालू है। जिनका माइक चालू है वो मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना माइक बंद करें, उनके डिस्टर्बेंस आ रहा है। धन्यवाद। ललित जी, आप माइक हैंडल कर सकते हैं एज ए होस्ट, आप उसका माइक बंद कर दीजिए तो ठीक रहेगा। जी, मैं बात के ऊपर आता हूं कि कौशिक जी आज जो बड़ी चढ़ी बातें करके बैठे हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जो अधिकार मिला है, ये माइक का डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, मेरे को भी बहुत आ रहा है। ललित जी से मेरा निवेदन है, सभी का माइक बंद करें। क्या आवाज बंद हो गई क्या? सभी अपना माइक बंद कर लेवे तो थोड़ी हेलो। हाँ, नारायण सभी अपना माइक बंद कर लेवे तो मेरा नम्र निवेदन है, सभी अपना माइक बंद कर लेवे तो डिस्टर्बेंस ना आवे। माइक चालू है, किशोर जी माइक बंद करें। मैं फिर से वही बातों के ऊपर आता हूँ। आपका मान्यवर आपका चालू है किशोर जी आपका माइक चालू है। ललित जी से निवेदन है, एज ए होस्ट आप सभी के माइक बंद कर सके। गोपाल दास जी का माइक चालू है। नवरत्न जी हाँ जी। ललित जी से निवेदन है, वो सभी का माइक बंद। धन्यवाद। हो गया सर, धन्यवाद। तो मैं मेरी बातों के ऊपर आता हूं कि आज जो कौशिक जी ये जागरूकता की बातें करते हैं, तो समाज तो आज 1952 से लेके 2000। अनिता आप भी बोलिए ललित जी। वो दिलीप भाई को वापस ज्वाइन होने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, हाँ ठीक। जी आ रही है। आप बोलिए दिलीप भाई बोलिए। ओके, मैं इतना कहना जा रहा था कि जो कौशिक भाई आज चिंता जता रहे हैं कि ये लोग अभी जाग के क्यों खड़े हुए हैं, तो ये वर्तमान की स्थिति नहीं है। करीब देखें तो 1980 से आसपास 1980 के आसपास से हमारे मान्यवर मुंबई पुष्करणा मास्तान ट्रस्ट के पीछे पड़े हैं कि ये जो अधिकार आप संभाले रखे हो, उनकी ना तो आप जिम्मेदारी संभाल पाते हो और ना ही वर्तमान की स्थिति को आप अवगत हो। ऐसी स्थिति में जो उनकी सारी गलतियां देखें तो पूरा एक वो कहें ना कि एक बुकलेट तैयार कर सकते हैं इतने सालों की।
उनको हम वो कहें ना कि अनजान बनते हुए भी अभी उनको हम उसको लेना भी नहीं चाहते उस बात की चर्चा को। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में आज मंच के ऊपर कौशिक भाई ऐसे वक्तव्य दिया है कि ये गलती आप लोगों की है, मतलब समाज की है। तो मैं इनको ये बताना और पूछना चाहता हूँ कि समाज के कौन से मान्यवरों की ये गलती के कारण आप अपने अडिंगे के ऊपर, अपनी जीत के ऊपर अड़े हो? आप ये चाहते हो कि ये मंदिर का पूरा संचालन है वो सरकार के हाथों में चला जाए? जो पुश्तैनी मंदिर का हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, उनके अंतर्गत आपकी जागृति कहाँ तक रही? आपको वर्तमान की स्थिति में उसकी कहाँ जानकारी है? वहाँ मंदिर की सेवाएं, पूजाएं या तो अंदर वहाँ पे क्या चल रहा है, उनका संचालन कैसे हो रहा है, उनके संदर्भ में आपकी वो क्या जानकारी है वो प्रस्तुत करें। आप एक तरफा निर्णय लेते हो, आप ऐसे बताते हो कि हमारे पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है तो आपका उपयोग बनता है कि आप इसमें दखलगिरी करके या तो इनके ऊपर नज़र रखते हुए इसका संचालन देखें। आपने अपना संचालन कब प्रस्तुत किया था और कब आपने ये देखा था, ये सारी जानकारी प्रस्तुत करें। इस बात के ऊपर आगे के वक्ता भी बोलना चाहेंगे। मैं तो आपका जो प्रश्न पूछेंगे उनके सारे जवाब देने के लिए तत्पर बैठा हूँ। कौशिक, ये ललित जी से निवेदन है कि आप आगे की कार्यवाही देखें। दुलेब भाई, आपसे एक जो मुख्य निवेदन वो ये था कि अपने को इस मंदिर के ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली बाधा पर विशेष प्रकाश डालिए। अभी वर्तमान की स्थिति में देखें तो कुल 38 लोगों ने अपना एफिडेविट नोटरी करवा के पूरा रजिस्ट्री अपना कंप्लीट करवा लिया है। और उनके अंतर्गत 27 जनवरी 2023 के दिन हमने ये कागज़ की अर्ज एप्लीकेशन वो चैरिटी कमिश्नर देवभूमि द्वारका में प्रस्तुत कर दी गई है। उनके ऊपर मान्यवर श्री नटवर जी व्यास और मान्यवर श्री भानुमती जी वासु उनके द्वारा ये आपत्ति जताई गई है। दोनों की आपत्ति अलग अलग है और अलग अलग पन्नों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने आक्षेप इस अंदाज में किया है कि ये मंदिर संबंध के अधिकार के ऊपर ये नया ट्रस्ट बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक हमारा वर्तमान का एक्टिव ट्रस्ट ऑलरेडी है। तो उस संदर्भ की जो 4 हियरिंग हुई चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में, उसमें लास्ट अपडेट में बोलूं तो चैरिटी कमिश्नर ने उनके सामने उनको प्रस्तुत करने का 4 बार मौका देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई अधिकृत आधार नहीं देने के कारण चैरिटी कमिश्नर ने उसको मौखिक रूप से ये अधिकार खारिज कर दिया गया है कि आपकी ये अर्ज मान्य नहीं रहती है और हमें ये सूचित ट्रस्ट को ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए सूचना दी गई है। इस स्थिति में अभी वर्तमान की स्थिति है। धन्यवाद दिलीप जी, आपने संक्षेप में ट्रस्ट के संबंधी जानकारी दी, नवीन सूचित ट्रस्ट के संबंध में। एक बार मैं भरत भाई से भी निवेदन करूंगा, भरत भाई ओझा जो इस कार्य में उतनी ही कर्मठता से जुड़े हुए हैं, वे अपने विचार संक्षेप में सबको बताएं। भरत भाई ओझा। जय केशव राय, मेरा सभी को प्रणाम। जय केशव राय बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जो समाज है, पूरा समाज ने मेरे ऊपर जो एक क्या बोलते हैं, मैं बोले ताकि किसी बंधु को परिचय हो सके। हेलो, मैं भरत भाई ओझा जामनगर से बोल रहा हूँ। ये माइक सभी बंद कर दो पहले, तभी बात सभी की सुन पाएंगे, वरना सुन नहीं पाएंगे। अब मेरा नाम भरत भाई ओझा है, मैं जामनगर से हूँ और वर्षों से मैं हर पूर्णिमा के दिन केशवराय मंदिर जाता हूँ। जब हमने ये कौशिक जी ने ये सब बताया कि हम उत्सव समिति बनाया, ये किया, वो किया, सब साथ में किया, तो क्यों किया वो कोई बोलता नहीं है कि क्यों किया है। क्योंकि यहाँ जो संस्था बनी हुई है हमारी भानुमती वाली,
वहाँ मैं हर पूर्णिमा को जाता हूँ, कभी कभी ताला भी मेरे को दिखना मिला है मंदिर में। अभी पिछली पूर्णिमा को मैं गया था, तभी मेरे मान्यवर यहाँ बैठे हैं, जिन जिन्होंने ऑनलाइन में दर्शन किए, उसको सभी को दिखाया कि वहाँ जो रूम बनाया है, ये बनाया है, सब दिखाया मैंने कि देखो ये किसके लिए रूम बनाया हुआ है। जो वो सेवा के नाम पे लिए यहाँ ये कार्य कर रहे हैं, वो सेवा तो होती ही नहीं। और मेरा मानना यही है कि अधिकार के बिना सेवा होती नहीं, इसीलिए हमने ये उत्सव समिति भी बंद कर दी, क्योंकि उसी सेवा समिति ने और उत्सव समिति ने सब ऐसा आया था ध्यान में कि अगर हम अधिकार के बिना करेंगे ना कोई बोलेगा कि ये किसके पूछने से ये किया है। जो अधिकार जिस व्यक्ति को मिला है ना, वही ये बोल सकता है, वरना किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। और चैरिटी कमिश्नर साहब ने भी ऐसा ही बोला भानुमति जी वाला ट्रस्ट को कि इसके पास कोई अधिकार न होने के बावजूद में इन जो अर्जी डाली है वो नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। तो उस हिसाब से चैरिटी कमिश्नर साहब ने यही बोला है कि मुंबई मास्तान अगर कुछ है, अगर मैं सोचता हूँ इस तरह जो उसके पास सब है, आप दिखा रहे हैं, तो उसके पास जाके उसको बोलिए कि यहाँ मंदिर ट्रस्ट ही बनाना है, तो कोई भी एक वस्तु उसमें दाखिल करके या उसके लेटर लिख के यहाँ आओ तो ही मंदिर ट्रस्ट बनता है, वरना ये मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेगा, संस्था या समिति बनेगा। तो हमको मंदिर ट्रस्ट ही बनाना है, वरना हम ये आगे बढ़ने वाले ही नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब 2013-14 में जो भानुमति बेन वाला जो ट्रस्ट बना, वो अभी संस्था ही बना है। ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट और मंदिर सब उसको निकाल दिया है चैरिटी कमिश्नर ने। तो मेरा मानना यही है कि अगर संस्था या समिति बनने के बावजूद भी कोई उसको नहीं दे रहा है, उसमें भी थोड़ा विकल्प है, मैंने उसमें देखा है। और चैरिटी कमिश्नर में भी बोला है कि इसमें तो ये दे ही नहीं सकते। अगर सार्वजनिक ट्रस्ट बनता है तो ही इसमें शायद दे सकते हैं। फिर भी अगर आप एक बार मुंबई मास्तान के पास रूबरू जाके मुलाकात करो, तभी हम 2 महीने से मुंबई मास्तान के पास जाके बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठकर जो चर्चा करनी है वो हम एक बार कर ले, वरना मंदिर ट्रस्ट के सिवा संस्था या समिति हमको बनाना ही नहीं है। इसमें धमकी कहाँ दी गई? कौन सी धमकी? कौशिक भाई बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं कि हमको संस्था या समिति नहीं बनानी है, हमको बनाना है तो मंदिर ट्रस्ट ही बनाना है, वरना हमको कुछ जरूरत ही नहीं है। जैसे चल रहा है वो चलने दो, जैसे हो रहा है होने दो। अगर मंदिर पड़ जाएगा तो भी हमको कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ हर पूर्णिमा को, तो मैं 2 बार तालाब भी देखा है, बाहर से नमन करके भी निकल चुका हूँ मैं। कभी कोई मान्यवर यहाँ था ही नहीं। मैं और दिलीप भाई जब गए थे बेट द्वारका में 2011-12 में, कभी हमारे जन्माष्टमी के दिन हमने मंदिर पुजारी को उठाया था और बोला था कि अभी इसकी आरती उतारो, जब भगवान केशवराय जी का जन्म का दिन है। तभी पुजारी वहाँ खड़ा होके नहा के भगवान को नहलाया और वहाँ आरती हुई, और उसी दिन से अभी तक चालू हुए। क्योंकि हर मैं जन्माष्टमी के दिन भी मैं वहाँ जाता हूँ, वरना वहाँ कुछ होता ही नहीं था। क्योंकि मैं जाता हूँ तब भी मेरे को मालूम है, वरना किसी को मालूम ही नहीं है। इसीलिए मेरा मानना यही है, समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मंदिर ट्रस्ट बनता है तो भव्य निर्माण करते हुए हमारा ऐसा मानना है कि एक भव्य मंदिर बने, और मंदिर के हिसाब से अगर आने वाले सालों में हमारे पीढ़ियों को केशवराय के दर्शन पाना है तो एक भव्य मंदिर बने, और मंदिर बनाना है तो हमारे पास अधिकार होना जरूरी है। अधिकार के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा पहला मानना है। उस अधिकार के लिए ही हमने ये संकल्प लेके ही मैंने ये खंभालिया चैरिटी में डाला है।
हमारा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी, और इसने अभी उसमें जो अभी अगली तारीख को मैं जाने वाला हूँ, अभी क्या करना है वो चैरिटी कमिश्नर के साथ बैठ के ही तय करना है कि अभी क्या किया जाए। इसी हिसाब से 2 महीने से हम मुंबई महास्थान के कौशिक भाई एक नहीं, हम सभी उसके ट्रस्टियों से बात कर रहे हैं। फिर भी अगर हमको तारीख मिलती है आमने सामने बैठने की तो देखते हैं, वरना हम चैरिटी साहब को बोलेंगे कि अभी हमको क्या करना चाहिए, फिर हम ऐसा जो चैरिटी साहब बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हमको संस्था या समिति बनाना नहीं है। बस मेरा यही एक मानना है। जय केशव राय। ठीक है। आप सभी महानुभावों ने भरत की जो बात सुनी उसका कानूनी बिंदु मैं बता देता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो किस रूप में महत्वपूर्ण है। एक बार सभी से निवेदन है ध्यानपूर्वक इस बात को सुने कि केशव राय जी के मंदिर के लिए जो नवीन ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है उसके लिए आवेदन प्रस्तुत हो गया। उसके सदस्य जो बनने वाले हैं उनके एफिडेविट भी लगभग 38 लोगों के प्रस्तुत हो गए और भी प्रस्तुत हो जाएंगे जो जुड़ रहे हैं। लेकिन चैरिटी कमिश्नर का ये कहना है कि एज पर लॉ कानूनी बिंदु से कोई भी ट्रस्ट तभी बन सकता है जब उस ट्रस्ट के साथ किसी अचल संपत्ति का जुड़ाव हो। अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति का जुड़ाव हो मंदिर के रूप में, तभी वह मंदिर ट्रस्ट बन सकता है। अगर ऐसी कोई अचल संपत्ति आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है तो उसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करके संस्था या सोसाइटी के रूप में ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में बताया कि 2013 में एक ऐसा ही संगठन बना जिसको भानुमति और अरविंद भाई जोशी इत्यादि ने बनाया था और उसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि उनके पास मंदिर के कोई अधिकार नहीं थे, मंदिर से जुड़ी हुई कोई संपत्ति उनके पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उनके संगठन को ट्रस्ट की संज्ञा नहीं दी गई है। इस बात को सब भी नोट कर लें कि जो अरविंद भाई जोशी, भानुमति इत्यादि का जो संगठन है वो कोई मंदिर ट्रस्ट नहीं है, अर्थात वो मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए कोई आधिकारिक संगठन नहीं है। इस बात को सभी अच्छे से समझ लें कि वो संगठन मंदिर ट्रस्ट नहीं है। अगर अभी तक किसी के मन में यह शंका हो कि वो भी एक ट्रस्ट बना हुआ है तो वो कोई ट्रस्ट है ही नहीं। और वो ने खारिज कर दिया है। हाँ, उनके द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है वो आपत्ति कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है, यानी वो खारिज होने योग्य है। ये हमको पहले दिन से पता था, पर चूंकि जब तक जो अधिकारी है वो ये नहीं कह दे तब तक हम उसको अपने भाषा में नहीं बोल सकते थे, इसलिए हमने उसके ऊपर साइलेंट रखा कि चैरिटी कमिश्नर का खुद का व्यू आने दीजिए। जैसे ही उनका व्यू आएगा तब हम समाज को बताएंगे कि ये केवल एक संगठन है, मंदिर ट्रस्ट नहीं है। ये हमको पहले से पता था, फिर भी हमने साइलेंट रहे कि आधिकारिक घोषणा होने दीजिए इसकी। अभी पिछली पेशी पर चैरिटी कमिश्नर ने यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि ये कोई ट्रस्ट नहीं है इसलिए ये दूसरे ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी बिंदु क्लियर हो चुका है। अब रही बात इसकी लिखित आदेश के आने की, वो लिखित आदेश भी आएगा, लेकिन उस आदेश का आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि नवीन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के रूप में कैसे हो। इस बिंदु पर हमने आज की मीटिंग बुलाई है कि ये जो नवीन गठित होए जाने वाला ट्रस्ट है ये मंदिर ट्रस्ट के रूप में ही गठित हो, संस्था या सोसाइटी या एसोसिएशन के रूप में इसका गठन नहीं हो। अगर ऐसा ही संगठन हमको बनाना होता तो हमको मात्र 1 महीने का समय लगता। 1 महीने में हम सोसाइटी, संस्था, एसोसिएशन जो बनाना चाहे रजिस्टर्ड कर सकते थे, लेकिन हमको कानूनी रूप
रूप से ऐसा कार्य करना था जो वास्तविक रूप से इस मंदिर का संचालन करने के लिए अधिकृत ट्रस्ट बन सके। इस संबंध में हम आगे की और चर्चा करेंगे। यह बिंदु सभी को ध्यान में लाना था, इसलिए मैंने सभी को यह बिंदु बताया है। आगे इस विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार शास्त्री जी हमको जरूर संबोधित करें, क्योंकि उनका वक्तव्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, अगर आप थोड़ा सा फ्री हो गए हों तो सभी को एक बार जरूर अपने इस सारगर्भित वचन से लाभान्वित करें। प्रभु जी शास्त्री है, अगर उपस्थित हो और समय दे सकते हो। संभवतः शास्त्री जी अभी तक फ्री नहीं हो पाए होंगे, इसलिए अदरवाइज तो वे अपना जरूर वक्तव्य हम सबको देते, क्योंकि पहले भी जब भी वर्चुअल मीटिंग हुई है शास्त्री जी ने अपने विचार सभी के सामने जरूर रखे हैं। इस अभी तक की जो बातें आपके सामने आई हैं, इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो एक बार प्रश्न करें, हम संभवतः सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ललित जी, कौशिक भाई बोल रहा हूँ। ललित जी, मेरा यही प्रश्न है, आज के उपस्थित और आपकी जो ग्रुप है उसके मेंबर 2016 की मीटिंग को कोई महत्व देते हैं कि उसको मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं, और अगर मान्यता देते हैं तो उस मुताबिक अभी तक इन्होंने कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है, और हम किस आधार पर उनको अधिकार पत्र देवे। अभी तक सब 2016 की मीटिंग के मुताबिक 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग की मदद से पूरा हुआ है, बाकी के 3 पॉइंट पूरे नहीं हुए हैं। हम किस आधार पे उनको मान्यता देवे या अधिकार पत्र देवे। नंबर 2, आप भी कबूल कर चुके हैं, दिलीप भाई भी कबूल कर चुके हैं, पूरा समाज जानता है कि ऑल इंडिया पे अपना करीबन 25 लाख से ऊपर की आबादी है। उसमें से आज अभी आप कंफर्म किया कि 38 या 40 मेंबर आपके साथ जुड़े हैं। अभी तक ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, क्यों नहीं जुड़े मुझे नहीं पता है। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि 2016 का जो मीटिंग का वो था, वो भी समाज में किसी को प्रस्तुत नहीं हुआ है, किसी को नहीं दिया गया है। आज का आपका जो मेंबर कौन कौन है आपके साथ 38-40, वो भी डिटेल नहीं है। कौशिक भाई का जवाब देना चाहता हूँ। कौशिक भाई का मेरा पूरा होने दीजिए, आप जरूर बोलिए। अभी सिर्फ अगर 40-45 या 100-150 आदमी अगर पूरे 25 लाख के आदमी समाज को डोमिनेट करना चाहता है, लीगली वो सब आगे बढ़ सकता है, हमें कोई एतराज नहीं। लीगल सब फॉर्मेलिटीज, लीगल परमिशन सब लेके आप आइए, हम कबूल करेंगे, मगर इस हालत में तो हम कोई भी पत्र नहीं दे सकते। हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी नहीं है आपके खिलाफ, आपसे नम्र निवेदन है, आप अपने अधिकार जो आपने पास 1952 से या तो आपके कैलकुलेशन के अनुसार 1946 से भी रखे हुए हैं, उसको आप संभाले रखो और समाज को ये जाहिर करो कि 25 लाख लोग में से करीब करीब 2 लाख मेरे पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे और मेरी सारी शर्तों को मंजूर करेंगे, तब मैं ये देंगे। हम ऐसी स्पष्टता जाहिर कर दे, ऐसी जाहिर कर देवे ताकि आगे जाके ये मीटिंग का मामला ही न ख़त्म हो जावे और सब आपका माथा पर्ची करना भी बंद कर देवे और हम अपने अपने घर जाके सो जावे। केशव राय जी स्वयं अपना जन्म लेके ये कार्य अपने आप करवा लेंगे। मान्यवर जी, मैंने आज तक कभी किसी को हाथ जोड़ने की बात नहीं की है। जिसको भी आज तक केशव राय मंदिर पे जो भी, अरे हम लोग भी 9 बजे गया है, 9:30 बजे से ब्राह्मण ट्रस्ट की तरफ, कौशिक भाई ब्राह्मण ट्रस्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई है। जो भी रुकावट आती है, जुड़े हुए हैं तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। कौशिक भाई और यही बोलेंगे तो फिर मुझे भी 5 मिनट मौका दीजिए ललित जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट मुझे दीजिए। बोलिए। हमारे
बोलिए। सभी पुष्करणा भाइयों को मेरा पाय लागना और जय केशव राय। और हमारे कौशिक भाई ने एक शब्द स्टार्टिंग में बोला कि मैं कौशिक जोशी बात कर रहा हूँ, पुष्करणा ब्राह्मण ट्रस्ट बात नहीं कर रहा है। पहला ये शब्द उनके ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। बराबर है, अभी ये जो बात कर रहे हैं उनके पास कोई अधिकार पुष्करणा ट्रस्ट ने दिया हुआ है, वो पहले साबित करे। बराबर है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा 2013 में 14 में 2000 कौशिक जी आपके लिए आपको एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, खंभालिया में चलिए, खंभालिया ट्रस्ट के पास चलिए, आपका समाधान करवा दूंगा। मैं चारों दफे गया था, चारों तारीख पे वहाँ हाजिर रहा था। आपने कहा तू मैं हो गई, जरूर हुई, गाली गलौज हुई नहीं है। ये जो शब्द आप ज्यादा बड़ा के बोल रहे हो वो उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि मुंबई पुष्करणा ट्रस्ट ने 1960 के बाद गुजरात अलग हुआ, उस वक्त कुछ करना चाहिए था। अच्छा, वो नहीं कर पाए। अच्छा, 2013 में मैं वो ट्रस्ट जो बनाया भानुबेन ने या समिति बनाया, उसका कागज पत्र जामनगर से मैं आपको लाके आपके हाथ में सुपुर्द किया। खाली आपने आपकी समझदारी और आपके मगज के लोग के हिसाब से, आपके पर्सनल मगज के लोग के हिसाब से 8 ठिकाने आपने वकील का नोटिस भेज दिया। उसके बाद में आप सो गए तकिया लेके, कुछ कार्रवाई नहीं की अपनी समाज की। ये जो आप बात करें 35-40 लाख है, सब लोग हमारे पास आओ, तुम्हारे पास 40 जन है। जिस वक्त आपके पास कागज की कोई कमी है, वो मुझे दिख रहा है कि आपको जब आपके पास आया क्या है, ये 46 to 52 में ट्रस्ट बना, उसके बाद की मुझे है ना 40 के आगे की भी जानकारी है। अभी मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा कौशिक जी, कोई चिंता मत करिए। आप में मेरे बड़े भाई है, आप दोनों छोटे से बड़े साथ में ही हुए हैं, सब सत्य सामने आ जाएगा। पर आप ये बात मत करिए कि मैं पुष्करणा समाज ट्रस्ट के तरफ से नहीं, मैं कौशिक अकेला। अरे कौशिक जी अकेला बोले तो ट्रस्ट को तो लाइए भाई। ये ट्रस्ट का मामला है, केशव राय का मामला है, पुष्करणा समाज के मामला है, इसलिए हमारे पे सब पुष्करणों पे कृपा कर रही है। आपका ट्रस्टीगण सबको खंभालिया आके 2 हफ्ते में 4 दिन में इसका निपटारा कीजिए। मैं आपको पैर पड़ता हूँ, समाज की तरफ से आपको जय केशव राय कह रहा हूँ, कृपा करिए प्लीज। अच्छा, और आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हमें कोई बात, हमारे भरत ओझा जी, अभी सुन लो फाइनल शब्द, भरत ओझा जी इसको एक कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जितनी हो सके बचाने की धरोहर को कोशिश कर लेंगे। आप आपका जो मंतव्य है आपके पास रखिए, आप जो हो रहा है वो समाज देखेगा। अच्छा, चैरिटी कमिश्नर क्या करेगा वो भी आपको पता चलेगा। आपकी गलतियां आप एक्सेप्ट नहीं करे। 16 को हमने बोला अरे ट्रस्ट कैंसर समिति नहीं होती है साहब, आप खंभालिया से जाके चैरिटी और बंबई में आप बैठे हो, आप भी चैरिटी कमिश्नर में जाके आए, धक्का खाके आए, भानुबेन को जवाब दे के आए, वहाँ भी उस कार्रवाई चालू है। आप सब समझो भाई जी, मैं तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है। आप 1940 से बोला ना, मैं 1933 का कागज आपको देता हूँ। अभी इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ भाई साहब, पूरा समाज देख रहा है, आपको 40 जन दिख गए। अरे ये 40 जन भी समाज के कोई व्यक्ति है भाई साहब। मैं उस टाइम जब टेस्ट बना था उस टाइम उनके पास 2-2.5 लाख आदमी थे क्या कौशिक जी के पास? नहीं, इतनी तो कदर करो, इतनी छोटी सी तो कदर करो। अच्छा, सही बात है। नहीं आप भाई साहब कोई अभी भी 1 लाख आदमी के भी नंबर नहीं है कौशिक जी के पास। अरे कौशिक जी के पास 1 लाख आदमी का नंबर है क्या? इसलिए कौशिक जी को मैं बता रहा हूँ, आपको जब दिया गया उसे लिख के दिया है कि आपके पास इतने आदमी आए, पुष्करणा आ गया है, ये ध्यान रखिएगा कौशिक जी। अरे मुंबई ट्रस्ट दया करे, आप ट्रस्ट के तरफ से नहीं तो मुंबई ट्रस्ट दया करे, मैं इतनी आपसे गुजारिश करता हूँ। हो गया आपका हो गया। स्वीकार नहीं है तो 38 लोगों के पोस्ट को पूरा समाज कैसे स्वीकार करेगा? या तो पूरे इंडिया लेवल पे सबकी सहमति लेके हर सिटी वाइज गांव वाइज आप करो कार्रवाई। अब पहले वाला अगर गलत है तो अब भी 38 लोगों का ट्रस्ट है, इसको पूरा समाज कैसे स्वीकार करेगा? वो पहले वालों का अपन विरोध कर अपना कल दूसरा कोई विरोध करेगा।
इसका कोई स्थायी समाधान निकालो ना इंडिया लेवल पे। कोई बात नहीं, वो सब स्पष्ट कर दूं, जिसको आना है कमिश्नर के पास आके मेरी बात सुन एक बार, मेरी बात सुन ले एक बार मैं बात कर लेता हूँ जी। आपकी बात से मैं सरोकार रखता हूँ, आपने बड़ी भावनात्मक रूप से बात कही है। मैं ये निवेदन कर दूं कि कौशिक भाई से भी निवेदन करूंगा, मैं एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि आपने ये कहा कि 38 लोग ही इस संगठन के साथ जुड़े हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमारे साथ 38 लोग ही जुड़े हुए हैं। हमारा ये कहना था 38 लोगों का एफिडेविट प्रस्तुत हो चुका है। और संख्या की जहां तक बात है, आपने ये बताया कि 25 लाख के समाज में से केवल 125 जुड़ेंगे, तो आप ऐसी शर्त रख सकते हैं क्या कि 25 लाख पूरे के पूरे सदस्य बनेंगे तभी हम ट्रस्ट को मानेंगे एक आधिकारिक रूप से? क्या अगर 25 लाख का समाज होता है तो उसका कोई रेशियो तय किया जा सकता है क्या कि इतने सदस्य होंगे तो ही हम मानेंगे कि वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति भी बहुत हो सकता है। 38 लोगों को अगर जोड़ा है तो वो प्रारंभिक स्तर पर जोड़ा गया है, अभी वो एंड नहीं हुआ है प्रोसेस, वो अभी तो प्रारंभ हुआ है, चालू हुआ है, इनिशियल स्टेज पे है अभी तो। और जितने लोगों से जोड़ा है, आप स्वयं देखें इस मीटिंग में अभी तक 70 से ज्यादा लोग तो जुड़ चुके हैं और इतने उपस्थित हो रहे हैं, और अलग अलग टाइम में हो सकता है नेटवर्क के कारण कम लोग जुड़े हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप आयु की दृष्टि से भी बहुत परिपक्व और हमसे बड़े हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आप ऐसी कोई बात न करें समाज के सामने जिससे समाज को ये लगे कि ये प्रश्न जो है वो समाज को भ्रमित करने के लिए पूछा गया है। 38 लोग नहीं। 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी बताइए दलीप जी, 2 लाइन। जी बताइए, बिल्कुल बताइए। कौशिक जी ने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछे कि मैं केवल 38 लोगों को किस आधार पे सैंपल मानते हुए अधिकार दे दूं, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि केवल 25 लाख लोगों का नेतृत्व 38 लोग कैसे करेंगे। तो इसमें केवल 2 लाइनें हैं। पहली शर्त ये, जिस आधार पे आपको अधिकार मिले उस आधार पे आप इस ट्रस्ट को अधिकार दे दो, पहली बात। दूसरी बात कि अभी के टाइम में कौशिक जी की ट्रस्ट में कितने लोग हैं, उससे तो ज्यादा ही है 38, नो डाउट जी। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे, और जिसमें हम खुद नीचे हैं, सामने वाला ऊपर है। आपकी ट्रस्ट में 5 लोग हैं, अगर 5 लोग 125 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 38 की संख्या तो भाई साहब काफी ज्यादा है उसकी। मेरा मानना इसमें है, मैं बोलूं ललित जी? जी बताइए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं संजय चुम्बलाल छांगानी, अमरावती, महाराष्ट्र से। इसके पहले भी मैंने अलग अलग लोगों से टेलीफोन पे बात किया इस संदर्भ में। आज जिन लोगों से बात हो रही है इसमें कौशिक भाई से तो नहीं की मेरी बात, दिलीप भाई से नहीं, लेकिन नटवर लाल जी और गड़ू साहेब और प्रकाश जी छंगानी, इन सब से मैंने बार 2-3 बार बात की और लंबा बात किया था। इस ग्रुप में व्हाट्सएप से काफी दिनों से जुड़ा हूँ और उस पर से जो जानकारी मुझे मालूम होती है, तो मेरा इसमें सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं कि एक तो अगर मंदिर जो अपना है केशवराव जी का, वो अगर ऑलरेडी उस मुंबई ट्रस्ट के पास में है लिखा हुआ, तो फिर अपने को मुंबई ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टीज है उनसे मेरा सवाल है कि उस ट्रस्ट का क्या ऑडिट हो रहा है, क्या इलेक्शन हुआ है कभी, और उसके मेंबरशिप का क्या प्रोसीजर है। अगर उसके अंदर मेंबरशिप लेना है तो अपन सब लोग उसमें मेंबरशिप लेके भी उसमें इलेक्शन करा सकते हैं। अगर कोई समाज का ट्रस्ट होता है, जहाँ तक मेरी समझ है कि अगर समझ जाओ मुंबई पुष्करना ट्रस्ट या मुंबई ब्राह्मण ट्रस्ट, जो भी नाम है उनका, वो मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो उसके अंदर भी उनके भी बाय लॉज होंगे। भले आज उनमें 5 ही ट्रस्टी रह गए तो उनके भी कुछ बाय लॉज होंगे। उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी भी लिखा होगा। प्रॉपर्टी भी मैं भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ,
अपने समाज की अमरावती के जो ट्रस्ट संस्था है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ, और उसके साथ में एक और नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ कि जैसा कि थोड़ा सा हटके इससे, बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं भी 9:30 बजे से जुड़ा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी संस्था है कि जिसके अंदर अगर आप कुछ फिक्स एसेट्स लेते हैं तो उसको पूरे इंडिया में कोई भी रहे चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ आपको वो रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर यह अपनी जो मंदिर की जगह है केशव राय जी की, अगर वो मुंबई ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो अपन चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुंबई ट्रस्ट के भी कुछ बायलॉज होंगे कि 5 साल के अंदर इलेक्शन होना, कौन उसका मेंबर बन सकता है और कैसा मेंबर बनेगा, क्या क्या फीस है, तो वो सब भी अगर कौशिक भाई यहाँ शेयर करते हैं पहले, तो मेरे को लगता है कि जो अपन ने व्हाट्सएप पे चलाया था कि पिछली बातें नहीं करना है, तो उसमें बहुत सिंपल था कि आज कौशिक भाई अपना पक्ष लगते हैं कि भाई मुंबई ट्रस्ट का यह मेमोरेंडम है। 2 मिनट दीजिए किशोर जी, यह मेमोरेंडम है, इसके अंदर ये आर्टिकल है, आप उसके मेंबर ये है और कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता कि अपन भी 100, 200, 500 लोग मेंबर बनते, इलेक्शन होता, फिर जो चुन के आता वो आगे चलाता। अगर उसके अंदर नहीं है ये रजिस्टर्ड, उनके जो चैरिटेबल कमिश्नर के पास ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर आप ये मंदिर को आपके नए ट्रस्ट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी उनके पास ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको जो दिलीप भाई ने बोला कि प्रशासक वहाँ बैठ सकता है, अगर 2 जन जाते हैं एक ही मंदिर के लिए, तो फिर उसके अंदर चैरिटी कमिश्नर को ये पावर रहते हैं कि वो प्रशासक नियुक्त कर दे। इनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हेलो, इनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, वो अध्यक्ष ने इस्तीफा दे, लेकिन उनका मेमो या नए इलेक्शन होंगे, मेंबरशिप कैसे बनेंगी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन मेंबर रहेगा, पुश करना मेंबर रहेंगे कि बम्बई वाले पुश करना रहेंगे कि ऑल इंडिया के पुश करना रहेंगे। तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट करके अपने को कुछ भी नहीं करना। अगर 5 ही जन है तो उसका उनका मेमोरेंडम ले लीजिए, उसके अंदर ये पहले तो ये अपना ट्रस्ट ये जो जगह है वहाँ रजिस्टर्ड है क्या नहीं वो चेक कर लीजिए। अगर वो है उसमें तो वो अपन चैरिटी कमिश्नर को बोल के भी उसके अंदर वो ट्रस्ट के अंदर ही अपन नए मेंबरों को लेने का सब मिलता है। तो मेरा कहना है कि अपन अगर इस तरह की बातें चीतें करेंगे तो उसमें अपना टाइम भी जाता है और किसी न किसी से अशब्द भी बोले जाते हैं। तो वह सबको अवॉइड करना है तो अपने यहाँ वकील है जो चैरिटी कमिश्नर से जान पहचान वाले उनका काम करते हैं, उनके पास जाके उनके बायलॉज भी अपन निकाल सकते हैं। कोई भी किसी भी ट्रस्ट का बायलॉज निकाल सकता है। तो नया ट्रस्ट बनाना नहीं बनाना इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर पुराने ट्रस्ट से अपना काम हो जाता है तो हो सकता है। कारण अभी 1955 में है और मेरी उम्र भी आज 58 हो रहा है, तो मैंने कभी ऐसा कोई ट्रस्ट के बारे में सुना नहीं कि जिसके अंदर भाई पुश करना लोग मने। जैसा कि एबीपीसी है जिसके प्रेसिडेंट है अपने प्रकाश जी छांगानी, तो उनका चुनाव भी हुआ था, अभी वापस से चुनाव लेने वाले हैं वो, फिर वो दूसरा भी बना अपना जैसलमेर का ट्रस्ट। तो ये सब बनते रहता है। अभी जो प्रभु जी शास्त्री है वो भी एक नया ट्रस्ट बना रहे हैं। इवन मैं खुद एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं 11,000 रुपए मेंबरशिप रख के 1,000 पुश करना लोगों को मेंबर बनाऊंगा। एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा आपकी बातों में कि आपके कहे अनुसार मैं बोलूँ ना तो गुजरात के और महाराष्ट्र के दोनों के जो एक जुड़ाव था वो 1960 में जब विभाजन हुआ उनके बाद गुजरात के चैरिटेबल कानून और महाराष्ट्र के चैरिटेबल कानूनों में बदलाव हुआ है। उसके अंतर्गत चैरिटी कमिश्नर जी श्री खंभालिया जो अभी वर्तमान में जो देवभूमि द्वारका के अंदर में उनका एक अधिकार है, उन्होंने हमें सजेस्ट करते हुए ऐसा बोला है कि अगर 1960 के बाद जो मंदिर आज गुजरात में है और उनका संचालक संस्था वो महाराष्ट्र में है, तो उन्होंने 1960 के बाद जब विभाजन हुआ ना उनके बाद उन्होंने कुछ कानूनी प्रक्रिया कर देनी चाहिए थी। आज वर्तमान की स्थिति में स्वयं चैरिटी कमिश्नर ने सारे कागजात के फोटोकॉपी को देखते हुए उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि वर्तमान की स्थिति में ये अधिकार मुंबई के पास भी नहीं है अचल संपत्ति संबंध के। ओके, मैं समझ गया। फिर भी अगर वो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल आपने पूरा पूछ के ही किया है, फिर भी मेरा ओपिनियन ऐसा ही है
कि यह आपके पास तो है ही नहीं। सही बात है आपकी। अभी आज का तारीख में वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पुष्कर मुंबई ट्रस्ट के पास होंगी, लेकिन उन्होंने भी ये कागजात अपडेट नहीं किए हैं। मेरा कहना इतना ही है कि अभी वर्तमान की स्थिति में जो कौशिक भाई बोल रहे हैं, उनसे वो पहले तो वो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सुनो, अपन दोनों बात नहीं करते हैं, ये मेरा एक सजेशन है, इस पे अपन सब लोग चर्चा करें। कान ऑलरेडी 11 बज रहे हैं और भी बहुत से लोगों को बोलना है। तो मेरा बोलना है कि पहला तो ये डिसाइड कर लो कि उन्होंने कोई ना कोई साल में उसको अपने ट्रस्ट के अंदर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो उनका ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उसके मेंबरशिप का क्या प्रोसीजर है, वो एक पता कर लिया जाए। और उसके बाद में उस ट्रस्ट का ही ब्रांच अपन खंबालिया में भी खोल सकते हैं, या खंबालिया में अपन नया ट्रस्ट भी बना सकते हैं। बस मेरा यही सजेशन है कि बात से कम करते हुए अपन जैसा 10-20 लोग रोज बात करो, पर्सनल बात करो और उसमें कोई सॉल्यूशन निकाले। ये हो सकता है महाराष्ट्र जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, और वो गुजरात का ट्रस्ट होगा, पर दूसरों को भी टाइम दीजिए। सर आपकी बात सही है। 1960 के बाद मुंबई पुष्कर ट्रस्ट ने कोई आगे की कार्रवाई की ही नहीं, इम्प्लीमेंट किया नहीं कि उसको मालूम है गुजरात भाई प्लीज, 1960 के बाद अलग हुआ तब इनकी जवाबदारी थी। कौशिक भाई 1980 या 85 में आए। अच्छा, उन्होंने भी कोई देखा नहीं। देखो आज मेरे बड़े भाई है, बुरा मत लगा सब भाई हो, पुष्कर ये कौशिक भाई मेरे बड़े भाई है, फिर भी मैं केशव राय जी के लिए ही मैं मेरे भाई से चर्चा कर रहा हूँ। क्यों अभी उन्होंने बताया मैं ट्रस्ट के तरफ से बात नहीं, पर्सनल बात, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। कौशिक भाई आप एक काम कीजिए, कल परसों जब भी आपको टाइम मिले, ये महीने के अंदर आप खंबालिया जाके पूरी जानकारी ले लीजिए और आगे की कार्रवाई कैसे सुचारू हो। और ये 38 जन का जो एप्लीकेशन है वो निकालना है, रखना, वो अभी आपके हाथ में है। और आपको मंदिर का आगे की कार्रवाई का क्या है सोल्यूशन, आपके ट्रस्ट को पूछ के आगे की आप कार्रवाई और रूपरेखा बनाइए। हम सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। मेरा जवाब सुनने की कोशिश कीजिए। कौशिक भाई औरों को भी मौका दो बोलने का। भारत भर के 46 मेंबर जुड़े हुए हैं और भी बोलना चाहते हैं। मीटिंग आज शुरू हुई है, हम चाहते हैं कि रोज हो, सबको बोलने का मौका देना चाहिए, मेरा भाव है। ललित जी से निवेदन है। जी, मैं ये चाह रहा था कि जो सदस्य जुड़े हुए हैं और अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे एक बार सभी से उनकी बात सुन लें। वे सारी अपनी बात कहेंगे। नवर्तन जी एक बात कहें आप। मैं ये चाहता हूँ, आप सभी को पहले सादर पुष्करना बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं नागूबा पुरोहित बीकानेर से हूँ। और जहाँ तक बात केशव राय जी कर रहे हैं, तो केशव राय जी के बारे में मुझे जानकारी जहाँ तक मिली 3 बंधुओं से मिली। फर्स्ट पहले नंबर है गोपाल जी कूड़ साहब, सेकंड नंबर है महापरा साहब, और थर्ड नंबर अभी हमारे बीकानेर महाकुंभ हुआ था तो दिलीप भाई ओझा, भारत भाई ओझा आए थे। उनके द्वारा ही केशव राय जी के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। और मैं अभी तक उस धरती पर पांव रखा नहीं और केशव राय जी के बारे में कुछ जानता नहीं। आप जैसे कर रहे हो कि ट्रस्ट की पुष्करना की, जब बीकानेर जो जहाँ इतना बड़ा पुष्करना समाज है, वहाँ पर कोई केशव राय के बारे में कोई नहीं जानता, तो वहाँ के बारे में हम कैसे जानेंगे? उस जगह के बारे में हमें जानकारी भी मिले। आप जो बात कर रहे हो कौशिक भाई वगैरह साहब, पहले कहता हूँ वहाँ की जानकारी सभी को दो ताकि हम लोगों को जोड़ सके। केशव राय के बारे में आप सब और लोगों को बता सके। हमें ज्ञान नहीं है, औरों को भी ज्ञान, कोई किसी को तो चित्र का भी ज्ञान नहीं है। हमने दिलीप भाई की तरफ से, भरत भाई ओझा की तरफ से और महापरा साहब की तरफ से लाइव टेलीकास्ट देखा भी है और बहुत अच्छा भी लगा। मैं चाहता हूँ आप सभी जुड़े हुए केशव राय बंधु को मंदिर ट्रस्ट की वजह से कि जो भी सदस्य हैं केशव राय जी के बारे में विस्तृत जानकारी इस सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुँचाए। मेरा काम भी प्रचार प्रसार का है, मैं पीआरओ पोस्ट करूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी से निवेदन है, एक बार जन जन तक अलग जगह, बाकी की बातें बाद में होती रहेगी। जय पुष्करना।
नवरत्न जी की बात का मैं थोड़ा सा संक्षेप में जवाब दूंगा कि सभी को इस विषय को पहुंचाने के लिए और केशव राय जी की जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए ही आज की मीटिंग रखी गई है, ताकि सबको जानकारी हो और नवीन ट्रस्ट के गठन की जो भी अड़चन है वो पूरी दूर की जा सके। जी, हेमंत जी का हाथ पहले से खड़ा है, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। हेमंत जी जुड़े हुए हैं। बोलिए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी। उमेश जी का हाथ काफी टाइम से इसके लिए है, रेज हो रखा है बोलने के लिए। उमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका भी हाथ काफी टाइम से। जी बताएं। आपका एक बार माइक ऑन करिए पहले। माइक बंद है राजेंद्र जी, आपका माइक बंद है। पहले माइक एक बार खोल लीजिए। बिना माइक चालू किए आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक का बटन है आपके मोबाइल पर, उसको दबाइए, उस पर टच करिए, आपका माइक चलेगा। स्क्रीन पर नीचे की तरफ आपको माइक का बटन दिखेगा राजेंद्र जी, वो टच करेंगे तो आपका माइक ऑन होगा और आवाज आएगी। अभी आपका माइक बंद है वर्तमान में। सर नेक्स्ट लाइन को मैं समझा दूंगा। जी, आगे जो बोलना चाहे हमारे साथ कच्छ के एक बार बोले, मैं सबको अलग अलग बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। ललित जी से निवेदन है, हमारे साथ कच्छ के अजय भाई जोशी बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करें। जी, अजय भाई जोशी से निवेदन है, वे भी अपनी बात रखें समाज के सामने। कच्छ से अजय भाई जोशी। नमस्कार, जय केशव राय। आप सभी को मेरा पाय लागना। मैं कभी बहुत देर से सबकी बातें सुन रहा हूँ। बहुत नए कुछ लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, किसी को है। कुछ लोग बहुत पुराने समय से भी ये बाबत से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग है, आगे हमें क्या करना है उसके पर हम डिस्कस करें। हम क्या थे, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो बातें में जाएंगे तो एक दूसरे पर एलिगेशन करेंगे और उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे हम इसको कैसे, तो उसका सीधा जो बात है ना, तो वो ये है कि इसमें अहम रोल जो होगा वो कौशिक भाई का ही होगा। जब भी कभी नए ट्रस्ट या कोई ट्रस्ट गठन की बात करता है और वो इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब वो नतीजे पर आता है ना, तब कौशिक भाई ये कहता है कि ये इसमें मेरी ये बातें अधूरी है, ये बातें अधूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कौशिक जी से कि आप क्यों ना ऐसा करें कि आप इनमें इन्वॉल्व होकर आप सीधा गाइड करें कि भाई ये इस हिसाब से करिए। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये, बहुत सारी बातें ये है कि बात करना चाहूंगा तो बहुत बड़ी लंबी बात होगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं तो एक केशव जी मंदिर का जितनी भी अक्षामत है वो मुंबई के नाम पर है, वो तो एक निर्विवाद बाबत है, तो उनसे ही हमें अधिकार लेना पड़ेगा, वो भी एक तय बाबत है। तो कौशिक भाई अगर देना चाहते हैं तो सब जो लोग दिलीप भाई मेहनत कर रहे हैं, भरत भाई कर रहे हैं कि और कोई कर रहा है, तो उनको सहयोग करके उनको गाइड कीजिए ना कि कैसे करना है आगे, किनको इन्वॉल्व। उनका बड़प्पन है। जैसे राजस्थान में कई मंदिर है, हम कच्छ में यहाँ बैठे, गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, अब पुष्कर हर जगह पर मिलेंगे आपको भारतवर्ष में। और राजस्थान के कई मंदिर ऐसा हो गया कि आप वहाँ के ही मंदिर, समझ लो जोधपुर में कोई मंदिर है तो जोधपुर के ही पुष्कर वहाँ पर ट्रस्टी गण बनेंगे, या ऐसा नहीं होगा कच्छ से हमें लिया या सौराष्ट्र लिया। और कौशिक भाई का ये बड़प्पन है कि सबको वो इन्वॉल्व कर रहा है कि पूरे भारतवर्ष से हम सबको इकट्ठे करके उसमें से हम एक समिति या एक ट्रस्ट बनाए। तो उनको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन साथों साथ ये भी जरूरी है कि कौशिक भाई को ही गाइड करना चाहिए कि आगे की कार्यवाही कैसे की जाए और उनमें साथ में रहकर ही करना चाहिए। बस मेरा इतना ही। कौशिक भाई लेट हो गए तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है ना सर।
तो फिर बात करने का मतलब ही नहीं है। जब बात आप जो भी करेंगे, जितने भी डिस्कशन करेंगे ना, बात घूम फिर अजय भाई की बातों से मैं भी समर्थन करना चाहूँगा। बात आती है ना, जब भी केशव राय की जवाबदारी की बात आती है तो ऐसा करो सब बोलते हैं, लेकिन जो मुंबई मास्तान के पास जो दिया हुआ कागजात है ना, ये कागज के हिसाब से ही सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। और कौशिक भाई यहाँ जिसके भी बैठेंगे ना तो बोलेंगे मैं कौशिक भाई बोल रहा हूँ, मुंबई ट्रस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मुंबई मास्तान नहीं बोल रहा है, ऐसा ही बोलते हैं। आप समझिए, अगर कौशिक भाई को देना ही है तो सीधी तरह से उनको सबको, ये जो ट्रस्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उनको जय भाई मेरी बात एक ही है कि अगर जो वो मानते हैं ये हम देना चाहते हैं तो प्यार से दे सकते हैं, लेकिन जरूरी वही है कि जो उसको जो अधिकार दिया था तो उसने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभाई है। नहीं भाई, मुंबई मास्तान में कौशिक जी ज्वाइन हो चुके हैं दोबारा। कौशिक जी ज्वाइन हो गए हैं। भरत भाई एक बार अजय भाई को पूरी बात करने दीजिए। अजय जोशी जी को एक बार पूरी बात करने दीजिए। कौशिक भाई आ गए हैं तो उनको मेरा नमस्कार। कौशिक भाई आप सुन रहे हैं ना? हेलो, जुड़े हुए हैं। कौशिक भाई आवाज आ रही है ना आपको? एक मिनट जरा चालू रखिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल। शास्त्री जी आ चुके हैं और उन्होंने हैंड भी रेज किया है। प्रभु जी का हैंड रेज हुआ है तो उन्हें पहले टाइम दे दीजिए। पहले दे दीजिए आप, कोई बात नहीं है ना। शास्त्री जी अगर आप वापस जुड़ चुके हैं तो एक बार आपसे निवेदन है। जय श्री सीताराम जी, जय केशव राय। क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा समय नहीं कर पाया, क्योंकि कल मेरा यहाँ मैं बीकानेर में हूँ आज, तो वहाँ मेरा कल 2 दिन का शिविर दरबार है, मैं उसमें थोड़े लोग आए हुए थे तो मैं उसमें व्यस्त हो रहा था। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सुना, उसके आधार पर मैं एक ही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। मैं अजय जी की बात कि 2 टूक में कौशिक भाई और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐतराज किया है, सभी को मिलके इस कार्य को संपन्न कैसे कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसको कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी राय करनी चाहिए। किसने क्या गलती की, किसने क्या किया, इस पे चर्चा न करके 2 टूक में कौशिक भाई ये बताए कि भाई आप इस अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर कोई सोल्यूशन दे, ना कि जो कर नहीं सकता कोई व्यक्ति वो सोल्यूशन ना देवे, सिर्फ वही बात कहे जो अभी हो सकता है। मैं 2 टूक इतने संक्षेप में बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ताकि औरों को भी बोलने का। मैं संदेश पुरोहित, बीकानेर, वर्तमान अहमदाबाद। जैसा कि प्रभु जी कह रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं, तो कौशिक भाई ने तो अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि मैं 38 लोगों के सहारे किसी को कैसे अधिकार पत्र दे दूं। उन्होंने तो अपने इरादे क्लियर कर दिए। नहीं, अब रही बात संजय जी ने जो बताया कि भाई ट्रस्ट उनका है, मैं संजय जी के साथ जाना चाहूंगा, तो उसका कोई लीगल प्रोसीजर होगा तो हम उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, हम उनके साथ हो लेते हैं। अपना मकसद तो केशव राय का कार्य करने का है, केशव राय जी का, तो हम उनकी संख्या बढ़ा देते हैं, उसमें संख्या बढ़ोतरी कर लेते हैं, उनके मेंबर बन जाते हैं। उनको बोलो अपना फॉर्म इश्यू करे, उसकी प्रक्रिया हमको बताए। अपन जितने भी केशव राय के ट्रस्ट के अंदर जो भी आ रहे हैं अपने, हम सब उस ट्रस्ट के भी तो मेंबर बन सकते हैं, और उसके मेंबर बन के हम अपना जो भी लीगल लॉ जो भी है, जो चुनावी प्रक्रिया है कि भाई 2 साल बाद 5 साल बाद, तो उस टाइम जो भी करना है वो सब अपने हाथ में। फिर बाकी आप सब मेरे से ज्यादा बुद्धिजन आदमी हो, मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अजय भाई की बात सुनने के लिए नमस्ते सबको। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौशिक जी आवाज आ रही है ना अभी आपको? आ रही। बिल्कुल। तो आपसे निवेदन मेरा इतना ही है कि ये जो कार्यवाही आज जो डिस्कस हो रही है ना, तो उसमें तो नतीजा ये निकलेगा ही नहीं
निकलेगा कैसे कि जब आप सहमति होगी आपकी कि भाई ये कार्य में मैं आपको सपोर्ट करूंगा तभी होगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों ना आप ऐसा करें कि आगे जो ट्रस्ट जो लोग भी बना रहे हैं, मैं कुछ किसी का नाम नहीं ले, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, ऊपर से भले दिलीप भाई और भरत भाई कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि आप उनके साथ उनको गाइड करके ट्रस्ट कैसे बनाया जाए। आप अगर आपको देना ही है, अगर आपको ट्रस्ट बनवाना ही है और सुकृत करना ही है, तो आप ही पहल करें। मेरा तो ये निवेदन है। बाकी तो हमारी डिस्कस तो बहुत सैकड़ों बार हो चुकी है, तो मैं आगे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो या तो फिर ऐसा ही हो सकता है कि आप ही पहले अधिकार दे दें किसी को, तो ये 5 लोगों को हम अधिकार दे रहे हैं, वो ट्रस्ट का गठन करे। अगर कोई व्यक्ति या कोई 5-7 लोग समिति बनकर वो गठन करने की तैयारी करते हैं और टॉप पर जब पहुंचते हैं और जब नामांकित करवाने जाते हैं, तब तो फिर आप अपना ऑब्जेक्शन रखते हैं, तो उनकी 2 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 2 साल की मेहनत बेकार जाया जाती है। तो इससे तो बेटर यही है कि आप ही किसी को नॉमिनेट कर दें 5-7 लोगों को कि भाई इन लोगों को मैं अधिकार देता हूँ, ये ट्रस्ट का गठन करें, और फिर उनके बाद में जो भी सुधार जो भी आपको अपडेट करना है वो करके फिर उसको मान्यता दीजिए। हम पीछे क्या हुआ वो देखने जाएंगे ना, तो उसमें हम एक दूसरे पर एलिगेशन करते रहेंगे, उसका नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरे से सब भी मान्यवर, सब बुद्धिमत्ता, बुद्धि के धनी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ये सुझाव है पर्सनल। हाँ जी भाई, आप कौशिक भाई से रिप्लाई लीजिए प्लीज। हाँ कौशिक भाई, आप अपना व्यक्तित्व पेश करें। अब मेरा व्यक्तित्व मैं पेश करूंगा, मगर सबसे पहले तो सुधीर भाई ने बोला कि आप अकेले क्यों आए हो ट्रस्ट के क्यों, तो आपने इनविटेशन, आपने सर ने इनविटेशन कौशिक को दिया है, आपने इनविटेशन ट्रस्ट को नहीं दिया है। इसलिए मैंने सबसे पहले खुलासा किया है कि आज आपसे कौशिक जोशी बात कर रहा है। दूसरी बात मैंने यही शुरुआत में की थी कि 2016 को अगर आप सब मान्यता देते हो, अजय भाई 2016 की मीटिंग में हाजिर थे, 2015 की मीटिंग में हाजिर थे। अगर 2016 की 15 की सब मीटिंगों का कोई महत्व है तो उसके मुताबिक चलना है। अगर उसका कोई महत्व नहीं, आप मान्यता नहीं देते हो, उसको नहीं मानते हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो उसके बाद में मैंने अभी भी कंप्लीटली खुलासा किया है कि हाँ, अगर आपके साथ में मेजोरिटी है, आपको इजाजत कहीं से भी लेके आते हो, मैं सुपुर्द करने के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट 2016 की मीटिंग में अजय भाई ने सबने जो तय किए थे वो आपके सामने रखे हैं। वो 4 के मुताबिक आप चल के आते हो तो ठीक है। उसके अलावा जो रास्ता आपको करना है, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे पास तो लीगली आप डॉक्यूमेंट कुछ भी ऑर्डर लेके आओ, हम सौंप देने के लिए तैयार है। ये सब बातें क्लियर है कि हाँ, जब तक आज अगर ये 3 आदमी लड़ रहे हैं, अरविंद भाई लड़ रहा है, डॉक्टर साहब का और लड़ रहा है, कल को और तीसरा, चौथा, 5वां आदमी आके ऑब्जेक्शन लेगा, हमारे पास आके बोलेगा आपने किस अधिकार से इनको दिया है, तो हम किसको जवाब देंगे। 2 साल बाद में भी कोई जांच सकता है कि ये इनको आपने क्यों अधिकार दिया। हमारे निवेदन एक ही है, समाज संगठित होके, एकत्रित होके, समाज जो डिसाइड करेगा वो हम करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। कौशिक भाई ने कोई आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। 2016 की मीटिंग में जो 4 मुद्दे कंफर्म हुए थे वो कृपया फिर से स्पष्ट करें। एक मिनट दिलीप जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कौशिक जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जैसे भी आपने कहा ना कि आपके सामने कौशिक जोशी हुआ है, आपने कौशिक जोशी को इन्विटेशन दिया है, मैं एक बात मेरे को कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक सूचना केशव राय ट्रस्ट 01 ग्रुप के अंदर डाली गई थी और उसमें भी कूट साहब को, उनको और आपके ट्रस्टियों को भी ऐड किया गया था, तो क्या इन्विटेशन नहीं था? हाँ सही है, एकदम नहीं थी उनके लिए। आज की मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो आपने सार्वजनिक नहीं, आज की मीटिंग की भी सूचना दे रखी है ना आपने केशव राय ग्रुप में,
लिंक मुझे मालूम, आधे घंटे मुझे स्पेशली मालूम कैसे नहीं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं ये। मुझे ललित भाई ने स्पेशली इनवाइट किया है। मैंने नहीं, ग्रुप में आप ग्रुप में जुड़े हो कौशिक भाई, आपको मालूम है। हाँ तो मैं काम मना कर रहा हूँ। किशन जी एक मिनट, कौशिक जी 8 लोग भी तो जुड़े हैं ना। कौशिक जी नहीं, कौशिक जी जो कह रहे हैं उनकी बात पे भी अपने को गौर करना है भाई साहब। प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए, वो बात करें प्लीज। साथ ही कौशिक भाई ये भी बता दें कि हेलो हेलो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कौशिक भाई एक सार्वजनिक रूप से ये बोलते हुए कि अगर किसी को भी कोई ऐतराज है तो वो पहले बताते हुए 10 दिन 5 दिन का एक आप टाइम देते हुए, और उस टाइम के दौरान आपको जो ऐतराज करेगा तो उसके ऊपर आप अमल कर ले, उसके बाद आप निर्णय ले ले और इसको जल्द से जल्द खत्म करें, इसको लंबा ना खींचे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। कौशिक जी देखो, ऐतराज मान्य नहीं होगा, ऐसा आप सार्वजनिक मैसेज डाल देवे कि जिसको भी ऐतराज है कि इसको क्यों दिया उसको क्यों दिया, वो 10 दिन के अंदर देते हुए अपनी बाद में अगर कोई ऐतराज करता है तो उसका मान्य नहीं रहेगा। कौशिक जी मैं आपके से मैं हाथ पैर जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अभी समय की अवधि कम है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सूचित किया था। अभी आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी कौशिक जी लेंगे, मुंबई पुष्कर ट्रस्ट लेगा, वो मुझे समझा दीजिए बस। ना तो कौशिक जी लेंगे ना तो पुष्कर ट्रस्ट लेगा। जो भी होगा उसके लिए आज उपस्थित और वहाँ जाके जो गलत काम करेगा वो जिम्मेदार होगा। आज तक मुंबई पुष्कर ब्राह्मण ट्रस्ट ने जो गलत किया है वो कहाँ है जाए? पुष्कर ब्राह्मण ट्रस्ट मुंबई ने जो गलतियाँ की है वो कहाँ जाएगी? वो तो जाहिर होगा ना, इष्ट देव देख रहे हैं। नहीं ये जाहिर नहीं, आप अभी इष्ट देव नहीं, लीगल प्रोसीजर देखेगी, लीगल प्रोसीजर। भाई हाँ तो मैं काम मना कर रहा हूँ लीगल प्रोसीजर से। आपने अभी तक का अपनी गलतियों को तो कभी दर्शाया नहीं और सामने वाले की गलतियां निकालते रहते हैं। और अजय भाई के कहे अनुसार आपने जब जब इस ट्रस्ट का गठन का कार्य आगे बढ़ा है हर बार इसमें टांग अड़ा के अपनी अपनी नई नई शर्तें डालती रहती है। आपने द्वारा आपने ठहरो, मेरी बात सुनो। आपने 4 बात स्पष्टता की कि 2016 की मीटिंग में 4 बात उभर के सामने आई थी, तो वो 4 बात स्पष्ट करे। मेरी जानकारी और वीडियो के उपलब्धि आज YouTube पे भी उपलब्ध है। सारे मान्यवरों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि उस वीडियो में देख ले। उसमें से 2 ही बात का नतीजा निकला था। वो पहला वो था कि पुराना जो 2013 में गठित हुआ जो ट्रस्ट है या तो संगठन है उसका विसर्जन करना, और दूसरा सार्वजनिक रूप से एक ट्रस्ट का गठन करना। तो आज जो 2013 में गठित हुए ट्रस्टी के सारे ट्रस्टी मंडल के सभी सदस्य उस मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने तब जाके कोई विरोध प्रकट नहीं किया था और आज वो विरोध में स्वयं अपनी आपत्ति अर्जी डाल के बैठे हैं कि सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं बनना चाहिए। उनको वो कहें ना, उनको प्रेरणा रूप बनने वाला व्यक्ति कौन है? वो स्वयं मुंबई तो है। मुंबई ही चाहता है कि इस कार्य को कंप्लीट नहीं किया जाए। इसके कारण ही, इसी चक्कर के कारण तो आज इसने उलझन में हम फंसे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के पुष्करणों के हित का कार्य है, इसके इष्ट का कार्य है। आज कोई व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा लेने वाली बात नहीं है। आज समाज में जुड़े हुए सारे सदस्य, सारे सेवादार निस्वार्थ रूप से अपना समय और अपना वो कहने की ऊर्जा को नष्ट करते हुए सिर्फ केशव राय जी का हित चाहता है। और आप उस बात के ऊपर अगर मसले को हल करने की उद्देश्य से बैठे नहीं है और आप कहते हैं कि पुष्करणा ब्राह्मण ट्रस्ट मुंबई का आपने प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं की है, तो आपसे कोई औचित्यता ही नहीं है। और इससे, इस निवेदन से तो ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि पुष्करणा ब्राह्मण ट्रस्ट जो पिछले जहाँ से उनको अधिकार मिला वहाँ से लेके अब तक उन्होंने जो जो गलतियाँ की है, जो जो उन्होंने जो वो कहने के कारनामे भी किए, ऐसे भी शब्द प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। ये स्वयं वर्तमान पत्रों में लिखा हुआ बातें मैंने डाली थी। जो मैंने डाली थी वो बातों में कोई मैंने अपना शब्द जोड़ा नहीं है। संयम बरते थोड़ा। एक मिनट संयम, मेरा 2 मिनट का विचार रखता हूँ। कौशिक भाई शायद जब मैं बोल रहा था तो शायद नहीं थे,
तो कौशिक भाई मेरा ये सब निवेदन है आपसे, इतने साल से जानते थे, इतने साल से आपने कार्रवाई नहीं की, ये सब अब मैं एक बार आप 50 आदमी निवेदन करते रहेंगे और मैं अकेला सुनता रहूंगा। जब मैंने 1 मिनट पहले जब मैंने शुरुआत से बोला है कि मैं सिर्फ ललित जी के इनविटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, कौशिक जोशी को ललित जी का इनविटेशन जो स्पेशल है उसमें आप पढ़ लीजिए, कौशिक जोशी को इनविटेशन है, उसके बाद में दूसरे 4 जनों को इनविटेशन है, उसमें से मैं ज्वाइन हुआ हूँ। आपका इनविटेशन जो भी पुष्करण ब्राह्मण ट्रस्ट को गया नहीं गया उसका मुझे वो नहीं है, आपको मैं मेरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके लोग प्रूव कर देवे कि उनके हाथ में जो कार्रवाई कर रहे हैं सही है तो मैं क्या मना कर रहा हूँ। आप पहले आप अपने ट्रस्ट की कार्यवाही पूर्ण रूप से प्रूव कर दे कि आपने जो जिम्मेदारी निभाई है वो पूर्णतः सिख है और कायदा की प्रक्रिया से आप बिल्कुल निष्पक्ष है। एक निवेदन